नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की 48 सीटों की ताज़ा सर्वे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आखिरकार महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलने वाला है? आखिरकार कौन मारेगा इस बार महाराष्ट्र में बाजी? दोस्तों, उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नागपुर की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट है कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अकोला की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अमरावती की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर वर्धा की एक लोकसभा सीट की। यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 4 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 4 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नंदुरबार की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट है अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर रेलर की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट है कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर भंडारा की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर बुल्डाना की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट है कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर रामटेक की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर धुले की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट है कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 10 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 10 में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में भी 2 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर जलगांव की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर हिंगोली की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर जलना की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट है कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर बरपानी की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, महाराष्ट्र की कुल 14 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 14 में से बीजेपी के खाते में 3 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 और अदर के खाते में 3 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर गढ़चिरौली की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नांदेड़ की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर औरंगाबाद की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर चंद्रपुर की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, महाराष्ट्र की कुल 18 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 18 में से बीजेपी के खाते में 5 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 और अदर के खाते में 3 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर यमतमाल की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट है एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर डिंडोरी की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नासिक की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर पालघर की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, महाराष्ट्र की कुल 22 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 22 में से बीजेपी के खाते में 6 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 3 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर बीवड़ी की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर कल्याण की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई उत्तरी पश्चिम की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई उत्तरी पूर्वी की। तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी पूर्वी की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, मैं महाराष्ट्र की कुल 26 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 26 में से बीजेपी के खाते में 7 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 और अदर के खाते में 4 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई उत्तरी मध्यम की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई दक्षिण मध्यम की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई दक्षिण की। तो यहाँ पर मुंबई दक्षिण की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई उत्तरी की। तो एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर यह सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, मैं महाराष्ट्र की कुल 30 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 30 में से बीजेपी के खाते में 9 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 17 और अदर के खाते में 4 सीट है।
वही हम बात कर ले यहाँ पर मावल की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट है एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर पुणे की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर बारामती की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट है कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सिरूर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 34 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 34 में से बीजेपी के खाते में 10 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 और अदर के खाते में 5 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अहमदनगर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर शिरडी की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट है एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर बीड की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट है कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर उस्मानाबाद की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 38 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 38 सीट में से बीजेपी के खाते में 13 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 20 है और अदर के खाते में 5 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर लातूर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सोलापुर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मांडा की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सांगली की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सतारा की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 43 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 43 सीट में से बीजेपी के खाते में 15 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 22 है और अदर के खाते में 6 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर रत्नागिरी की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर कोल्हापुर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट है एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर ठाणे की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर रायगढ़ की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर हाथकंडगले की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट है कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 48 में से बीजेपी के खाते में 16 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 25 है और अदर के खाते में 7 सीट है। तो दोस्तों हमारे महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के सर्वे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको आने वाले हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए।